हाय एवरीबॉडी, दिस इज आर के पिलवाल। सी फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। यानी विस्मयादि बोधक वाक्य कौन कौन से होते हैं, यानी ऐसे वाक्य जिनके द्वारा घृणा, दुख, प्रसन्नता, आश्चर्य या शाबाशी के भाव को व्यक्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। अब इनके अंदर क्या होता है कि जो सैड टू है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार चेंज कर देते हैं। यानी एक्सक्लेम विद सोरो, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद जॉय, सोरो, ये सारी चीज़ें हम चेंज करते हैं। और ऐसे वाक्यों में कंजंक्शन क्या आता है, दैट। कंजंक्शन क्या आएगा, दैट। तो ये रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार हम इसको चेंज करते हैं। अब देखिए, ऐसे वाक्यों में कंजंक्शन दैट आता है। कंजंक्शन क्या आएगा दोस्तों, दैट आता है। इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय वर्ड्स ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयादि बोधक शब्द, कैसे शब्द होते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द जो आश्चर्य को व्यक्त करते हैं, अचंबा, जैसे हाय, शाबाश, ब्राव, वेल डन, वाओ, हाउ, फाइव फाइव, फू, ब्रिलियंट, गोस, ओच, तो ये सब होते हैं। जैसे एलास आ गया, ब्राव, ओ, आह, वाओ, वाट, हाउ, हुरा, वेल डन, ओच, गोस, ब्रिलियंट, फाइव फाइव, फू, उप्स, फ्यू, हे, ये सारे शब्द क्या है, विस्मयादि बोधक शब्द है, यानी वर्ड्स ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो इन्हें हम इंडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हटा देते हैं, क्योंकि सेड टू के स्थान पर इसका सेंस हो जाता है। इंडायरेक्ट नरेशन बनाते समय सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार चेंज करते हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच में जैसा सेंस होगा उसको उसी तरह से बदलते हैं। जैसे शी शेड, उसने कहा, हुर्रा, वी हैव वन द मैच। अब हम क्या करेंगे, तो इसके स्थान पर हुर्रा को उठाने के लिए क्या आ गया, एक्सक्लेम विद जॉय। फिर क्या करेंगे, दैट, तो दैट कंजंक्शन आएगा दोनों को जोड़ने के लिए। वी को हमेशा किस में बदलते हैं, दे में, दैट दे। अब हैज किस में जाएगा, हैड में, दे हैड वन द मैच, दे हैड वन द मैच। इस तरह करके हम इसको बदल देंगे, यानी इस विस्मयादि बोधक शब्द को हमने हटा दिया, वर्ड्स ऑफ एक्सक्लेमेशन को, और इसके स्थान पे क्या होगा, एक्सक्लेम विद जॉय। कंजंक्शन दैट आता है इसमें। फिर नेक्स्ट है हमारा, रीता सेड, ओ नो, आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट, कि मेरा वॉलेट खो गया है। तो क्या हुआ, सी एक्सक्लेम विद सोरो दैट, दैट आ गया। अब आई किसके अनुसार चेंज होगा दोस्तों, रीता के अनुसार। तो क्या आएगा इसका, शी हैजव को हमने चेंज किया हैड में, लॉस्ट। अब माई किसके अनुसार चेंज होगा, रीता के अनुसार। तो क्या आएगा इसका, हर वॉलेट। ये हमारा इंडायरेक्ट नरेशन बन गया। तो जो ओ नो था उसको हमने एक्सक्लेम विद सोरो में चेंज कर दिया। फिर है वाओ, ये खुशी के लिए आता है, वाओ, वाओ, व्हाट ए नाइस मैन यू आर, वाओ, यू डिड वेल। तो वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल सनसेट, मिल्टन सेट। तो मिल्टन ने कहा, तो इसका क्या बनेगा, मिल्टन एक्सक्लेम विद वंडर, ये अचंभे के लिए आ गया, क्या चीज़, वाओ के लिए, दैट। अब क्या होगा इसका, इट वॉज अ ब्यूटीफुल, वाट और हाउ को हम वेरी में चेंज करते हैं, तो इसका बनेगा, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल सनसेट, दैट, क्योंकि मौसम संबंधी चीज़ों के लिए इट आता है, दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल सनसेट, वेरी ब्यूटीफुल सनसेट। अब जब भी यहाँ वॉट आता है या हाउ आता है तो उसको वेरी में बदल देते हैं, क्योंकि उसके बाद एडजेक्टिव आ रहा है। और यदि यहाँ नाउन आता है तो उसको ग्रेट में चेंज करते हैं। जैसे वाट ए ग्रेटफुल, तो उसको बोले, उसमें क्या कहें, ग्रेटफुल है, क्योंकि फुल नाउन है। वाट को हम इंडायरेक्ट में वेरी में बदल देते हैं जब वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में वाट को हम चेंज नहीं करते। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सी सेड एलास, आई हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन अगेन, कि मैं दोबारा से फिर एग्जाम में फेल हो गई हूँ, उसने कहा। तो सी एक्सक्लेम विद सोरो, क्योंकि एलास होता है हाय, क्या होता है, हाय, हाय अबला जीवन तुम्हारी यही कहानी, आँखों में है आंसू और आंचल में पानी, आँखों में नहीं है आंसू और आंचल में नहीं दूध और आँखों में पानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। तो ये गरीबी का आलम है दोस्तों,
एलास के लिए क्या आएगा, एक्सक्लेम विद सोरो दैट, अब आई किसके अनुसार आएगा, सी, तो शी हैज़ को करेंगे हैड में, शी हैड फेल्ड अगेन इन द एग्जामिनेशन, इसमें कोई चेंज ही नहीं होगा। अब है आहा, ही शेड आई एम सक्सेसफुल नाउ, तो फिर क्या आएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, अब क्या आएगा आई का, ही, अब इस जमार किसमें जाएगा, वाज में, तो ही वाज सक्सेसफुल, नाउ का आएगा देन, नाउ को हम लोग देन में चेंज कर देंगे। अब नेक्स्ट है हमारा, ही शेड व्हाट ए फाइन मॉर्निंग इट इज, तो व्हाट को हमेशा वंडर में भी बदलते हैं, ये एक्सक्लेम विद वंडर दैट, अब इसका बनेगा इट वॉज अ वेरी फाइन मॉर्निंग, क्योंकि व्हाट को हम लोग वेरी में बदलते हैं, दैट इट वॉज अ वेरी फाइन मॉर्निंग, क्योंकि जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेंटेंस सिंपल हो जाता है। लास्ट का अपना, ही शेड वेल डन, शाबाश, यू आर ए गुड प्लेयर, तो इसमें आएगा ही अपलाउडेड दैट, अब यू क्या आएगा, इसमें है नहीं, तो दैट आई, भाई यहाँ पे यदि सेपरेट नहीं हो तो किसी को भी अपनी तरफ से ऑब्जेक्टिव केस मान लेते हैं, तो इसका मान लिया मी, तो क्या आएगा, आई वॉज अ गुड प्लेयर, गुड प्लेयर। देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन आता है और यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो अपनी तरफ से किसी भी प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस मान लेते हैं अपन, लेकिन मी माना तो हमने क्या लिख दिया, आई, क्योंकि कंजंक्शन के बाद नोमिनेटिव केस ही आता है। फिर नेक्स्ट है, रीता सेड टू मी ब्राओ यू हैव डिफीटेड द एनिमी, तो इसका बनेगा रीता प्रेज्ड मी दैट, अब यू किससे चेंज होगा, मी का हो जाएगा आई हैड डिफीटेड द एनिमी। ये है दोस्तों। अब यहाँ पर प्रेज की जगह अपलॉडेड विद जॉय भी हम लोग कर सकते हैं, यानी रीता अपलॉडेड विद जॉय मी दैट आई हैड डिफीटेड द एनिमी। तो ये थे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इस तरह करके हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी लगातार रूप से डलेगी, और आई एम श्योर दैट यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस काइंड ऑफ एफर्ट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।